हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपका यूपी टेट का जो पेपर था वो कैसा रहा? बढ़िया रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि यूपी टेट का जो मैथ का प्राइमरी का जो पेपर है उसको सॉल्व करते हैं। 3 तारीख का, 3 जुलाई का जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर है वो प्राइमरी का था, तो इसको चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है। और मेरा स्कोर क्या है? तो मेरा 30 में से 30 रहा है, ठीक है। आउट ऑफ 30 में से 30 रहा है मेरा स्कोर, ठीक है। तो हम लोग चलो सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये है आपका पहला सवाल। 7500 रुपये की धनराशि और 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है, ठीक है। 3 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है। प्राप्त राशि को फिर 2 वर्षों के लिए उसी दर पर पुनः निवेश किया जाता है, तो अंतिम धनराशि क्या है? यहाँ पे प्रिंसिपल पूछा दिया है, यहाँ पे प्रिंसिपल तो दे रखा है और पूछा गया है अमाउंट कब। 8% पर 3 साल के लिए, फिर जो प्राप्त राशि है उसको 2 वर्षों के लिए उसी धनराशि पे। तो ऐसा करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो राशि है कितनी है? 7500 रुपये, ठीक है। और उस पर 8% का ब्याज, 1 साल का ब्याज 8% है, तो 3 साल का कितना बन जाएगा? 24%। और 24% का जो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगा वो 6/25 बनेगा। लेकिन हमें निकालना है अमाउंट, तो 25 और ये 6 जो ब्याज है उसमें जोड़ दोगे तो 31/25 इसका निकालेंगे हम। 31 बटे में कितना? 25। और इनटू में फिर से अब जो ये धनराशि प्राप्त होगी ये 3 वर्ष के उपरांत प्राप्त होगी, ठीक है। उस पर भी कह रखा है कि प्राप्त धनराशि है, जो भी राशि है उसको फिर से 2 वर्षों के लिए उसी दर पर, दर क्या थी? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? 8%। उसी पर 8% पे ही 2 साल का ब्याज फिर से निकालना है और फिर ऐड कर देना, यानी कि अमाउंट पूछा गया है। तो 8 दूनी 16%, और 16% का जो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगा वो 4/25 बनेगा। तो 29/25 इसका भी कर लेना है फिर से, तो 29/25 कर लेंगे और इसको फिर सॉल्व कर लिया जाएगा। तो सॉल्व करने पर हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे इकाई अंक निकाल लेते हैं। ओनली इकाई अंक क्या बनेगा, क्योंकि यहाँ पे सभी इकाई अंक क्या हैं? अलग अलग हैं। तो ज़रा सॉल्व करके देखते हैं। देखो 25 से काट दो, जरा 25 से काटोगे तो ये 25 से 100 को अलग काट दो आप, और ये 25 दिया 75, 3, ठीक है। और जो 100 बचा है 25 से, मैंने उसको भी काट दिया है, तो वो 4 बार, ठीक है। तो अब गुणा करने पर इकाई अंक क्या आएगा ये चेक कर लेते हैं। तो देखो जरा, 3 × 4 करोगे कितना हो जाएगा आपका? 12। और 12 का इकाई अंक क्या होगा? 2। 2 × 1 करेंगे 2 रहेगा, 2 × 9 करेंगे तो 9 दूनी 18, यानी इकाई अंक आएगा 8। अब ऑप्शन तो 2 हैं, फिर 8 यहाँ पर भी है और 8 यहाँ पर भी है, तो फिर आपको पूरा ही गुणा करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप पूरा गुणा करके देखोगे तो यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी आपकी, तो देखो ऐसे कर लो आप कि आप गुणा कर लो यहाँ पे 12 का गुणा ऐसा करो, 29 गुणा यहाँ पे 31 कर लो, क्योंकि यहाँ पे 3 × 4 कितना जाएगा? 12। और 29 गुणा यहाँ पे 29 एक 29 का 9 रहेगा, और 2 कैरी है, 29 या 87। 29 × 3 करेंगे तो 87, 87 में 2 कैरी जोड़ेगा आपका, तो 87 और 2 हो जाएगा आपका 89। इसमें 12 से गुणा कर रहे हैं, 12 से गुणा करोगे तो 12 में 108 का 8, ठीक है। और फिर से 12 × 9 करोगे तो 108, और 108 में 10 कैरी था पहले, तो जोड़ोगे तो 118 है, यानी कि लास्ट 88 आ रहा है। 88 किस ऑप्शन में है? बी वाले में। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? 88 राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये था आपका पहला सवाल। और दूसरा सवाल क्या है ये देखो, ये लिखा है 92, ये था इधर ही रखना पड़ेगा 92। ऐसा करते हैं, पेपर पे ही सॉल्व करते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर इरेज करने में दिक्कत हो रही है, तो हटा देते हैं इसको पहले। पेपर पे ही सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा सवाल, नाइन्टी वन के बाद 92 नंबर सवाल। पूरा पेपर ही इधर ले आओ, ठीक है। एक आयताकार जो
कार्यालय है और फर्श की यहाँ पे 24.8 मीटर लंबा है और 16.5 मीटर चौड़ा है। यदि फर्श बिछाने की जो लागत मूल्य है 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो फर्श बिछाने की कुल लागत पूछा है। एक आयताकार फर्श है जिस पर बिछाने का जो खर्चा है वो 12 रुपये प्रति मीटर है। तो 12 से गुणा करेंगे किसमें, जो आयताकार मैदान है या फर्श है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पहले क्षेत्रफल निकालोगे तो आप गुणा करोगे 24.8 है तो 24.8 गुणा ये वाली वैल्यू जो 16.5 है तो 16.5 और इसी में गुणा करोगे आप किससे, ये जो 12 लिखा है उससे। तो अंत में गुणा करने पर इकाई का अंक देख लो क्या आ रहा है आपका। ठीक है, तो यहाँ देखो अगर इकाई का अंक निकालोगे तो वो 8 आ रहा है। कैसे, 8 गुणा 5 करोगे तो 8 40, 40 में आप जीरो हटाओ क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है तो सिर्फ 4 ले लो आप, और 4 गुणा 2 करोगे तो क्या आएगा आपका 8। तो 8 वाला आपका क्या होगा, 8 वाला हो रहा है कि कुछ और बनेगा, फिर तो चेक करना पड़ेगा यार, क्योंकि 8 वाला यहाँ पर भी है और एक 4 वाला यहाँ पे है। इसको 31 16 32 33/2 लिख लो तो ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पे जो सॉल्व कर लेते हैं इसको 24 पॉइंट कितना है 8, क्या हो रहा है इसमें, 12 से गुणा करने के बाद यहाँ पे 24.8, 16 को 16 दूनी 32 और एक 33/2 लिख लो और इंटू 12, 2 से भाग करोगे तो यहाँ 6 गुणा 3 करोगे तो 8, 6 18 और 8 गुणा 8 करोगे तो इकाई का अंक 4 आ रहा है। ठीक है, तो जो इकाई का अंक आ रहा है वो 4 आ रहा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ये डी ऑप्शन होगा। मेरा ही सॉल्यूशन है, मत परेशान हो, मैंने ही सॉल्व किया है, मेरा ही पेपर है। तो देखो ये यहाँ पे सॉल्यूशन मैंने किया है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपका डी ऑप्शन है। ठीक है, अगला सवाल 93 बोला है कि एक शुद्धिकरण संयंत्र में 12 मिनट में 18 लीटर पानी भरता है और 3 घंटे अगर वो चलता है तो कुल पानी कितना भरेगा। तो अगर आप 12 मिनट में 18 भरता है यानी 12 यूनिट की वैल्यू 18 दे रखी है, तो फिर पूछा है 3 घंटे, जब 3 घंटे में 180 मिनट बनेंगे तो अगर 12 में हम कितने से गुणा कर दें 15 से तो 180 बन जाएगा आपका। तो 15 से यहाँ पर भी गुणा कर दो और जैसे ही 15 गुणा 18 करेंगे तो 18 पर 90 जीरो और 9 कह रही है आपका। ठीक है, 18 के 18 18 9 27, यानी 270 राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर अगला सवाल है 93 वाला और वो रहा ये, एक त्रिभुज की जो भुजाएं हैं 9 10 और 17 हैं। ठीक है, ये मैंने बाद में सॉल्व किया था सवाल क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा लेवल का सवाल था, ये रेज करना पड़ेगा। तो अगला सवाल जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक त्रिभुजाकार बोर्ड है, तो पहले आपको यहाँ पे परित्रिज्या निकालना है ना। तो परित्रिज्या की वैल्यू जब आप निकालते हो तो यहाँ पे कैपिटल आर बराबर एक फॉर्मूला होता है, कैपिटल आर बराबर क्या होता है ABC अपॉन में 4 डेल्टा का मतलब है यहाँ पे एरिया किसका, वो त्रिभुज का। तो यहाँ पर आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो तीनों का गुणनफल करेंगे और यहाँ ये आपका जो विषमबाहु त्रिभुज है तो हेरेनियस की प्रमेय लगा के यहाँ पे इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। जब भाग करेंगे तो राइट आंसर आपका बनेगा ए ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर इसका ए बन जाएगा। क्लियर है, करके बताएं क्या। तो सबसे पहले एस की वैल्यू निकाल लो क्योंकि हमें हेरेनियस की प्रमेय में अर्ध परिमाप की जरूरत पड़ेगी। तो अर्ध परिमाप होता है 2s, ये पूरा परिमाप है। 2s बराबर क्या होगा, तीनों भुजाओं का योगफल, जो कि जोड़ दो कितना बनना है, तो 9 10 19 और 17 जोड़ोगे तो वो 36 बनना है। 36 बनना है तो s की वैल्यू कितनी बनेगी, तो s की वैल्यू बनेगी 18। अब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालते हैं वो निकालते हैं अंडर में s हेरेनियस की प्रमेय जिसको बोलते हैं s माइनस a, s माइनस b और s माइनस सी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले ये s की वैल्यू क्या है 18 लिखोगे आप, और 18 में से एक भुजा घटाओ जरा, 9 घटाओ तो सिर्फ 9 ही बचेगा। दूसरी 10 घटाओ जरा, 10 घटाओगे 18 में से कितना बचेगा, 8 बचेगा। और लास्ट है आपकी 17, तो यहाँ पे बचेगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 9 दूनी 18 यानी 9 निकल के आएगा और 16 यानी कि 4 यानी कि 36 आ रहा है। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आया है वो 36 आया है।
ठीक है। तो सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, जो कि हमने निकाल लिया। वो कितना बना है? 36। ठीक है, अब यहाँ लगा दोगे r बराबर a की वैल्यू कितनी थी तुम्हारी? 9 गुणा 10, फिर गुणा c की वैल्यू कितनी है? 17, और बट्टे में है 4 गुणा ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो है तुम्हारा 36। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो 9 से इसको काट दो 10 बार, मतलब सॉरी 4 बार काटोगे, और 4 से 2 से काट लो तो ये 2 बार काटोगे, और ये 5 बार। ऊपर हो जाएगा तुम्हारा गुणा करने पर 85, और ये वैल्यू बनेगी तुम्हारी 8। तो देखो अब 8 में भाग करोगे तुम तो वो 10 बार जा रहा है, और 10 से थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, तो बस राइट आंसर क्या है आपका? 10.625। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अच्छा सवाल था ये, बहुत से बच्चों ने छोड़ दिया होगा, लेकिन मैंने फिर लास्ट में किया था ये। ठीक है, अगला सवाल देखो ज़रा। चलो अगला सवाल क्या है, पढ़ लो। ये दिया एक डब्बा है जो 10 सेंटीमीटर लंबा है और 6 सेंटीमीटर चौड़ा है और 4 सेंटीमीटर ऊंचा भी है। इसमें 2 सेंटीमीटर लंबाई और 2 सेंटीमीटर चौड़ाई और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई के आकार के कितने छोटे छोटे डब्बे इसमें रखे जा सकते हैं? तो एक छोटे वाले का आयतन बड़े वाले के आयतन से भाग कर दो तो डब्बों की संख्या निकल के आएगी। तो देखो 2 से मैंने भाग कर दिया, ठीक है। 2 से मैंने भाग किया है कितनी बार? 10 में 5 बार जाएगा, ठीक है। तो 2 से काट दिया इसको 5 बार, फिर 2 से इसको भी काट दिए 6 को, तो वो 3 बार, और 2 से इसको काटे हैं तो 2 बार। तो जो बचा हुआ है वो 5 गुणा 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 30। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला सवाल। अगला है ये, एक घनाभ की लंबाई जो है ना 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। घनाभ की जो लंबाई चौड़ाई दी है और ऊंचाई भी दी है और इसका आयतन पूछा है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? तीनों भुजाओं का गुणनफल। तो 5 गुणा 3 गुणा 2 कितनी वैल्यू बन जाएगी? 30। तो राइट आंसर बनेगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से ये सवाल थे पहले पेज पे। दूसरे पेज पे आ जाओ। कैलेंडर का सवाल भी आया था, 2 सवाल कैलेंडर के आए थे। यूपी टेट में तो आता ही आता है कैलेंडर का सवाल, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार था कैलेंडर का सवाल। रिफ्रेश होने में टाइम ले रहा है, चलो अब विजुअल होगा। यदि 5 अप्रैल 2030 को शुक्रवार है तो 5 अप्रैल 2031 को क्या दिन होगा? देखो कैलेंडर का सवाल है ये, और एक सिंपल ईयर से सिंपल ईयर में जो एक्स्ट्रा डे बनता है या विषम दिन बनता है वो एक ही दिन बनता है। तो यहाँ पे बस एक दिन बढ़ जाएगा। शुक्रवार है तो अगला जो 5 अप्रैल 2031 को जो दिन होगा वो आपका शनिवार होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? शनिवार, क्योंकि एक ही दिन बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग का विकर्ण जो है 9√2 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो विकर्ण का अगर वर्ग का विकर्ण दिया हो तो सीधे हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। विकर्ण का स्क्वायर कर दो, उसका आधा कर दो, ये फॉर्मूला होता है। वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है विकर्ण का स्क्वायर बट्टे में 2। तो विकर्ण का स्क्वायर बट्टे में 2 करोगे तो 9 का हो जाएगा आपका 81, और √2 का हो जाएगा 2, और इसका बट्टे में 2 करोगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 81 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फार्मूला पता है ना आपको? ठीक है, वर्ग का जो विकर्ण होता है अगर वो दिया हो तो सीधे क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है विकर्ण का स्क्वायर बट्टे में 2, वही किया है मैंने। ठीक है, स्क्वायर कर लिया और फिर 2 से भाग कर दिया। अगला सवाल 99, ये भी थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल था। मैंने तो सॉल्व किया था दूसरे तरीके से, फ्रैक्शन वैल्यू से सॉल्व किया था। किसी राशि को पहले 12.5% बढ़ाया जाता है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू आप 12.5 का मतलब होता है 1/8, तो 8 से 9 हो जाएगा। 8 से 9, ठीक है। ये पुरानी वैल्यू है और ये नई वैल्यू है। तो राशि को पहले बढ़ाया जाता है
और फिर कह रहा है 8.4 घटाया जाता है। तो ये अगर इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 21 बट्टे में बनेगा आपका 25, तो 210 बट्टे 200 8.4 लिखा है, 250 बनेगा 21 बट्टे आपका 250, 4 से काटोगे तो 4 से ये आपका 250 और ये 21, तो 21 बट्टे 250 ये इसका फ्रैक्शन वैल्यू बनेगा। तो 250 से ये 21 वैल्यू जो घट रहा है ना, तो घटा दो उसमें से फिर, तो 21 घटाओगे तो 229 आ जाएगा। ठीक है, अब गुणा करोगे तो ये पुराना वाला राशि है और ये नई वाली राशि है, तो कितना कम हो गया या घट गया तो वो निकल के आ जाएगा तुम्हारे यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करें तो 25 अट्ठे 200 यानी कि 2000 हो जाएगा ये, और यहाँ गुणा करोगे तो 981 और आपका 8 कैरी है, 9 दूनी 18 और 8 26, 2 कैरी है, 9 दूनी 18 और 2 पूरा हो जाएगा 20। तो ये बन के आया तुम्हारा। अब 20 से भाग कर दो, तो 20 से भाग करने पर जो एक्स्ट्रा वैल्यू आ रही है, या फिर ऐसे मान लो 2000 से कितना ज़्यादा है, ये वृद्धि हुई ना, तो 61 की वृद्धि हुई है इनटू में 100%, और इसको सॉल्व कर लो बस। डबल जीरो काट देने के बाद आपका 20 से भाग करना है, तो 20 तिया 60, ठीक है, 3 बार गया, फिर पॉइंट लगाओगे क्योंकि फिर वो भाग नहीं आएगा तो 10 कर लोगे, तो फिर भी भाग नहीं आ रहा तो एक और जीरो लगाओगे, ठीक है, और फिर 20 पंजे 100, 5 बचा जाएगा, तो 3.05 ये इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, समझ में आया होगा आपके, यही इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन क्या है, टेबुलेशन का एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ये रहा, बस कह रहा है भारत की जो राज्यवार जनसंख्या और साक्षरता के जो आंकड़ों को दर्शाने वाली तालिका दी गई है 2011 का, ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद दी गई जानकारी के आधार पर उत्तर देना है। तो ये जो जनसंख्या है मिलियन में है और साक्षरता दर ये फिर एजुकेशन की रेट दे रखी है। बोला गया निम्नलिखित में से राज्यों के किस जोड़ की साक्षरता दर 70% से अधिक, तो 70% से अधिक बोला है। तो देखो 70 से अधिक यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ है, 3 ही तो ऑप्शन बचे। लेकिन 100 मिलियन से जनसंख्या कम है और 100 से कम कह रहा है, तो ये सब हटा दोगे आप, 100 से कम, तो फिर 2 ही तो ऑप्शन बचे आपके, पश्चिमी बंगाल, ठीक है, और क्या है आपका मध्य प्रदेश। तो बस ऑप्शन में देखो पश्चिमी बंगाल और मध्य प्रदेश कहाँ लिखा है, डी वाले ऑप्शन में, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, बस तो इस वाले पेज के ये 4 सवाल हो गए। अब अगले पेज पे चलते हैं, क्या सवाल है वहाँ पे, ये देखो फिर से कैलेंडर का सवाल है यहाँ पे, और क्या बोला है इसमें, कैलेंडर के 2 सवाल, ठीक है, और हर बार ही आता है, तो कैलेंडर यूपी टेट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो क्या बोला यहाँ पे कि 1 जनवरी 2000 को शनिवार था, ठीक है, फिर बोला है 31 दिसंबर 2000 को कौन सा दिन होगा। 2000 जो है वर्ष वो लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में एक दिन और एक्स्ट्रा बढ़ता है, लेकिन पूरा साल यहाँ पे क्या है, ये ऐसे बोल सकते हो आप कि साल का जो पहला दिन होगा सिंपल ईयर का वही लास्ट का दिन होता है, लेकिन ये तो लीप वर्ष है तो इसलिए एक दिन एक्स्ट्रा होगा यहाँ पे। पहला दिन और लास्ट वाला दिन, फर्स्ट और लास्ट के जो दिन होते हैं वो बराबर बराबर होते हैं अगर वो सिंपल ईयर है तो, और सिंपल ईयर नहीं है अगर वो लीप वर्ष है तो एक दिन एक्स्ट्रा होगा। तो यहाँ पे एक दिन एक्स्ट्रा होगा, शनिवार है ना, तो शनिवार के बाद एक दिन एक्स्ट्रा होगा, लास्ट वाले दिन को शनिवार की जगह क्या जाएगा आपका रविवार, यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक ट्रेन सुबह 9:15 पर बजे सुबह ही प्रस्थान करती है और दोपहर 1:45 पर वो गंतव्य पर पहुंचती है। लास्ट में पूछा है यात्रा की अवधि है, तो आप 9:15 से 1:15 बजे तक कितना टाइम हो गया, तो ये 4 घंटे बनने हैं आपके। ठीक है, और बचा क्या 30 मिनट, तो 4.5 घंटे यहाँ पे राइट आंसर, सीधे घटा देना है, बस आंसर निकाल देना बना। तो अगले सवाल को कह रहा है कि 9.09 के 77% का अनुमानित मान क्या है। तो लगभग वैल्यू पूछा है, तो 9 और 7 की जगह आप 9 लगभग 8 मान लीजिए, तो 9 गुणा 8, 9 8 72, यानी लगभग 7 वैल्यू बन जाएगी आपकी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो 7 बनेगा। इसको बोला है कि आरोही क्रम में लिखिए,
ठीक है। यहाँ पूछा गया है कि आरोही क्रम बताओ क्या बनेगा। तो यहाँ जो वैल्यू बनेगी आरोही क्रम की आपकी कि 17/18, एक का अंतर है, 29/30 एक का अंतर है, और 23/24 यहाँ पर भी एक का ही अंतर है, 19/20। अगर सब में एक का अंतर है तो आप वैल्यू सीधे सीधे कह सकते हो जो वैल्यू बड़ी है वो बड़ी होगी, जो छोटी है वो छोटी होगी, क्योंकि इसको हटा सकते हो आप। जब बराबर बराबर अंतर तो इसको हटा दीजिए बस। तो 17 सबसे पहले आएगा, फिर 19 आएगा, फिर आपका 23 आएगा, फिर लास्ट में 29 आएगा। तो सबसे पहले 17, फिर 19, फिर 23, फिर 29। तो पहले वाली में दिया है तो राइट आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अगले सवाल पे, यहाँ पे नीचे दिया है क्या सवाल? हाँ, एक सवाल और है। आयत का परिमाप जो है 50 मीटर। आयत का जो परिमाप दिया है वो 50 मीटर दिया है। अच्छा, और फिर क्या बोला है कि उसकी जो चौड़ाई है वो 10 मीटर है, तो लंबाई पूछा है। तो आयत का अगर परिमाप दिया है तो परिमाप क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई का डबल होता है परिमाप। और बराबर में वैल्यू कितनी दी है, 50। 2 से डिवाइड करोगे तो ये लंबाई चौड़ाई का योगफल कितना हो जाएगा, 25। और जिसमें से एक वैल्यू दी है कि चौड़ाई 10 है, बी की वैल्यू मान लो आप कि ये लंबाई है और 10 ही है, 10 घटा दो 25 में से, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 15। तो 15 यहाँ पे लंबाई होगी और 15 ही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 15। ठीक है, हो गए चारों सवाल। हाँ ठीक है, अगले पेज पे आते हैं फिर। देखो रेशियो का सवाल पूछा गया यहाँ पे। हम्म तो रेशियो का सवाल एक सिंपल सा सवाल यहाँ पे पूछा गया है, जहाँ पे पूछा है कि 0.125 0.375 का सरलतम रूप क्या है। तो इसको ऐसा करो, देखो पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हो आप। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट आप हटा दोगे अगर आप, तो पॉइंट से पॉइंट हटा देने के बाद सीधे 3 गुना हो रहा है इसका, 125 का 3 गुना, तो 1:3, यानी कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा 1:3। ठीक है। फिर नीचे वाले सवाल में बोला है कि 2018 से लेकर 2022 तक भारत के गेहूं उत्पादन और निर्यात से संबंधित दी गई तालिका का अध्ययन करें और उत्तर देंगे प्रश्न का जो दिया है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2018 से 19 ऑप्शन पहला है। तो यहाँ बस यही पूछ रहा है, दी गई अवधि में किन दो लगातार वर्षों के बीच गेहूं के उत्पादन में कमी हुई है। तो आप देखना जरा, कमी हुई है, उत्पादन तो ये है, तो 102 से 103 हुआ, तो यहाँ पे कमी तो है नहीं, यहाँ तो वृद्धि है। और अगर यहाँ वृद्धि है तो वो तो कमी पूछ रहा था, तो ये तो आंसर नहीं है तुम्हारा। तो फिर अगला ऑप्शन क्या है वो चेक करेंगे, क्योंकि ये तो फिर आंसर होगा नहीं, तो इसको हटा दो आप, ये नहीं आंसर। क्यों? क्योंकि यहाँ तो वृद्धि हुई है, 102 से 103 हुआ तो वृद्धि हुई है। वो कमी पूछ रहा है कि कमी बताइए ज़रा, वो पूछ रहा है कमी, तो पहला ऑप्शन नहीं है। फिर दूसरे ऑप्शन पे आ जाओ, वो 20 से 21, तो 20 से 21, 7 से 9 हुआ, यहाँ पर भी वृद्धि है, तो ये भी आंसर नहीं है। फिर 21 से 22, तो 21 से 22 देखो 9 से 6 हुआ है, तो यही कमी है, और यहाँ पे कमी है, वही आंसर होगा। क्योंकि 19-20 में फिर से देखो, 19 से 20 में फिर से ही क्या है, वृद्धि है, तो यहाँ पर भी वृद्धि है, ये भी आंसर नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या बनेगा आपका, सी ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सवाल है, बिल्कुल आपको कैलकुलेशन भी नहीं करना था, सीधे देख कर ही बताना था। तो अगला सवाल क्या है, 108 नंबर में। 108 में सिंप्लीफिकेशन का, अच्छा 108 में सिंप्लीफिकेशन तो 9 में है। तो यहाँ सवाल जो बोला है कि 9 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, उसका परिमाप क्या होगा, ये पूछा है। 9 सेंटीमीटर है और वर्ग है, तो 4 गुना होता है, यानी 4a होता है, तो 9 × 36 हो जाएगा। यहाँ पे वर्ग का परिमाप कितना होगा, 36। तो राइट आंसर बनेगा आपका बी ऑप्शन। फिर अगले में सिंपल करवा रहा है, 2x अपॉन में कितना है, 4x² है, 4x² है, तो यहाँ पे 1/2 बनेगा, और 1/2 किस ऑप्शन में है, और साथ में x से x कट जाएगा, तो 1/2x जो कि पहले ही ऑप्शन में है, तो राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन। ठीक, और अगले पेज पे क्वेश्चन है फिर आपके यहाँ पे, ये सही से विजुअल नहीं हो रहा, अब हो गया।
एक विद्यार्थी 5 दिन तक 1.75 और 2.25 घंटे पढ़ता है तो छठवें दिन विश्राम करता है और औसत ज्ञात कीजिए। तो इसकी जो एवरेज वैल्यू बनेगी आप जोड़ के देखो कितनी बननी है एवरेज वैल्यू। तो 2 1 3 1 4 बननी है पूरी, ठीक है। तो 4 गुणा 5 यानी लगभग वो 20 घंटे पढ़ता है, ठीक है। अब वो छठवें दिन विश्राम करता है तो फिर 20 में 6 से भाग कर दो, कितना एवरेज वैल्यू हो जाएगा। तो 20 में 6 से भाग करने पर 6 दिन में डिवाइड करना तो 36.33 आएगा, यही वाला आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। 600 रुपये की राशि 4 वर्षों के लिए 7% की धनराशि पर ब्याज पूछा है 7% की रेट से। तो 7 चौका 28% में इकाई अंक क्या बनेगा आपका 8 सिक्के 48, और इसमें 2 ऑप्शन है तो फिर इसको सॉल्व कर लो, 6 से गुणा कर दो 28 में, क्योंकि 600 का आपको निकालना है, 600 का सिर्फ 28% निकालना है। और जैसे ही 28% निकालोगे तो 6 दूनी 1200, यानी कि 12 के आसपास ऑप्शन क्या है आपका, एक तो ये है, लेकिन इकाई अंक तो 8 आ रहा है तो यही बनेगा आपका। कैसे गुणा कर लो, 8 6 48 का 8 और बचेगा आपका 4, 8 6 दूनी 12 और 4 16। तो राइट आंसर क्या है 168। अगला सवाल, एक दुकानदार की किताब पर जो लागत मूल्य है वो 30% की वृद्धि करता है और अंकित मूल्य 11% की छूट देने के बाद वो लाभ प्रतिशत बोला है। तो पहले आप कॉस्ट बाय मान लो 100 रुपये है और 30% अधिक अंकित करता है तो वो 130 हो जाएगा, ये आपका कॉस्ट बाय है और ये मैक्सिमम प्राइस है। वो 11% का छूट देता है तो 11% इसमें कम कर लो आप, ठीक है। और 11% वैल्यू इसमें कम करोगे, 11% यानी कि तुम्हें निकालना होगा 81%। 130 का 81% निकालेंगे तो वैल्यू बनेगी तुम्हारी, वैल्यू घटाने पर बनेगी 14.3 बनेगा, जो कि घटाओगे तो यहाँ पर वैल्यू बन जाएगी सेलिंग प्राइस की वो 115.7। तो ये है सेलिंग प्राइस और ये है कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट कितना है 15.7 ही तो ऊपर है, तो 15.7 का यहाँ पे क्या होगा प्रॉफिट होगा। किस ऑप्शन में है इस तरीके से, तो वो है डी ऑप्शन में। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। दो तीन सवाल है यहाँ पे। चलो, तीन उत्पादन इकाइयाँ 13.5 मिनट और 18 मिनट और 22.5 मिनट बाद पुनः शुरू होती हैं, तो वह फिर से एक साथ कब शुरू होंगी। तीनों का एलसीएम ले लीजिए। तो तीनों का एलसीएम, ये देखो मैंने पॉइंट हटा दिया तीनों में से, तो इसको मैंने माना है 135 है, ये 18 की जगह 180 और ये 22.5 की जगह आपका 225 मिनट। एलसीएम लेने पर आपका यहाँ पे 3 गुणा 5 15 चौका 60, 60 ही है, 60 का गुणा यहाँ 60 गुणा 5 करोगे तो 300 और 300 गुणा 9 करोगे तो 9 तिया 2700, जिसमें से ये 10 से भाग करना पड़ेगा आपको क्योंकि 10 एक्स्ट्रा लिया था, 270 बनेगा एलसीएम। तो 270 टोटल मिनट बनेगा आपका यहाँ पर, ठीक है। और अगला है कि त्रिभुज ए बी सी, जो एक त्रिभुज है, जैसे देखो मैंने ये बना रखा था, ठीक है, मैंने सॉल्व किया था। तो ए बी सी और यहाँ पर एक जी आपका पॉइंट होगा और ये है एफ और ये है ई और ये है डी और यहाँ पे है जी। तो बोला है कि त्रिभुज ए बी सी में मध्यिकाएँ ए डी मध्यिका है, बी मध्यिका है, सी एफ मध्यिका है, जो कि जी केंद्र पर प्रच्छेदित करती हैं। त्रिभुज ए बी सी का पूरे का क्षेत्रफल 72 दिया है, तो ये छोटे छोटे जो त्रिभुज बनेंगे 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज बनेंगे। तो 6 से इसमें भाग कर दो जरा 72 में, तो 12 बार जाएगा। एक त्रिभुज का जो क्षेत्रफल बनेगा वो 12 बनेगा, लेकिन वो ए जी बी पूछ रहा है, ए जी बी जिसमें 2 त्रिभुज होंगे, तो 12 12 कितना जाएगा 24। तो यहाँ जो राइट आंसर बनेगा आपका 24 बनेगा। 15 कापियाँ बेचने पर कितना है, 15 कापी बेचने पर 270 का खरीदता है 15 कापियाँ और फिर बेच देता है वो एक कॉपी 21 रुपये में। तो 15 से भाग कर दो, 18 बार जाएगा, यानी एक कॉपी का कॉस्ट प्राइस 18 है और एक कॉपी कितने में बेची आ रही है 21 में, तो कितना प्रॉफिट हुआ 18 पे 3 का, तो 1/, कितना हो जाएगा 6, और 1/6 का फ्रैक्शन वैल्यू जो है ना परसेंटेज वैल्यू निकालोगे तो आपका बनेगा 16.67। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ए ऑप्शन, ठीक है। और लास्ट पेज ये है जिसमें ये पूरे 30 सवाल हो जाएंगे आपके, और सारे के सारे सिंपल छोटे छोटे सवाल थे यहाँ पे।
तो देखो यहाँ पे लिखा है, एक सर्वेक्षण ड्रोन 8 घंटे में 96 हेक्टेयर कृषि भूमि का मानचित्रण करता है और ड्रोन समान गति से कार्य करता है तो 21 घंटों में वह कितने हेक्टेयर का मानचित्रण करेगा। तो 8 घंटे में करता है 96 हेक्टेयर, तो 1 घंटे में कितना करेगा आप वैल्यू निकाल लोगे। तो जो हो जाएगा आपका 8 है ना 8 तो 12 8 96 बनेगा। तो 12 और 21 का पूछा है तो 21 से दोनों तरफ गुणा कर दो। 21 दूनी 42 का 4 और 21 और 4 25 252। तो राइट आंसर आपका 252 बन जाएगा, पहला ऑप्शन ठीक है। फिर अगले सवाल में बोला है यहाँ पे कि 4,368 में 16 से भाग करना है और 4,368 में 16 से भाग करोगे तो राइट आंसर बनेगा आपका 273। ये तो बिल्कुल सिंपल सवाल था, 273 यहाँ पे राइट आंसर है। फिर से पीछे वाले क्वेश्चन की तरह एक और क्वेश्चन आया है जहाँ पे पूछा 3 बत्तियाँ क्रमशः 4.2 मिनट और 5.6 मिनट और 8.4 मिनट में अंतराल में झपकती हैं, तो फिर से एक साथ कब वो झपकेंगी। तो क्या है, एलसीएम ले लेना है। तो इन सब का देखो मैंने फिर से वही 42, 56 और 84 लिख दिया है। 7 से एलसीएम लिया है तो यहाँ पर एलसीएम बनाए 168, लेकिन पॉइंट सब में लगा दो तो वहाँ पर भी पॉइंट लगा दो। तो 168 का मतलब है 16.8 मिनट जो राइट आंसर बनेगा। और यहाँ पूछा गया 64 रुपये पर 9% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या बनेगा। तो 27% निकालोगे, 27% में इकाई अंक निकाल लो। 64 गुणा 27 करोगे तो 7 चौका 28 इकाई अंक बनेगा आपका 8। तो राइट आंसर बनेगा आपका डी वाला ऑप्शन। अब लास्ट में क्या रखा है कि एक स्कैनिंग यूनिट है जो 3/4 घंटे में 270 स्कैन करती है। 3/4 घंटे में 270 बनाती है या स्कैन करती है, 2.5 घंटे में पूछा है। तो 3 से यहाँ भाग कर दो जरा, 90। 1 बराबर निकालोगे तो ये, या फिर 2 बराबर, यहाँ पे 1 बराबर निकालोगे, 1/2 बराबर निकाल दो। तो ये 4 को मैंने 2 लिखा रहने दिया और 2 को इधर भेज दिया तो 180 हो जाएगा। अब तुम्हें क्या करना है, सिर्फ 5 से गुणा। तो 5/2 का मतलब 2.5 होगा, तो यहाँ पर भी 5 से गुणा कर दोगे तो 18/90, यानी कि आपकी पूरी वैल्यू बनेगी ये 900 से ज़्यादा बनना है क्या, नहीं 900 ही बनेगा। 18/90 और 1 0, तो टोटल वैल्यू बन जाएगी 900। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो 900 होगा। दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा मैं उसको ऊपर कर लेता हूँ ये। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपका 900 बन जाएगा, ठीक है। तो पूरे के पूरे 30 सवाल सिंपल थे जो मैंने करा दिए, ठीक है। और आई होप आपने भी किया होगा अगर आपका पेपर रहा था यूपी टेट का। तो ये सारे सवाल बिल्कुल ही नॉर्मल थे। तो मेरा स्कोर 30 में से 30 है मैथ में, और आप अपना स्कोर कमेंट में बताएंगे कि मैथ में आपका कितना स्कोर रहा है। थैंक यू।